नमस्कार। नमस्कार। कल हमने जो एक्चुअली मेडिटेशन कवर की थी, वो मेडिटेशन बहुत ही कारगर है और इम्पोर्टेंट भी है। उसमें हम अपने विचार, उनकी तासीर और उस तासीर से हमारे एक्शंस क्या हो रहे हैं, हमने वो देखा। एक्चुअली देयर वर टू, है ना। वन इज द आउटलाइन स्ट्रक्चर और दूसरा प्रॉपर वो मेडिटेशन था। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो एक ऑब्स्टेकल बनता है सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्मज्ञान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस वक्त ये चल रहा है, एक दूसरे को कंडीशन करने का तरीका। कैसे? जैसे एक वाइफ होती है, वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर सुबह की चाय कैसे चिपकाती है? बोलती है, वाह क्या बढ़िया चाय बनाई है, कितनी अच्छी है, यू मेक वेरी गुड टी। हस्बैंड हस्बैंड क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता है, वो चाय बनाता है। और धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीन बार करते करते अलग अलग तरीके से उसकी तारीफ की जाए, फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। हाँ, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, मेरी पत्नी को चाय अच्छी लगती है। बट असल में इट इज़ अ मैनिपुलेशन। एंड जब वो आदमी हमेशा निरंतर रूप से अज्ञान की हालत में और एक इल्यूजन में रहेगा कि मैं तो बड़ा अच्छा चाय बनाता हूँ, तो अब ऐसे आदमी को आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बोलेगा कि तुम चाय खराब बनाते हो वो मानेगा ही नहीं। सो दिस इज हाउ अ पॉइंट ऑफ व्यू, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से चिपकना और उस पॉइंट ऑफ व्यू को चिपकाने वाला, ऑल दिस कंबाइन, क्योंकि चिपकाने वाला बिकम्स द कंपनी दैट वी विल सी लेटर। ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ देनी चाहिए जो चाय चिपकाते हैं। तो हमने ये एक्चुअल में इस चीज़ को देखा और ये पाया कि उसके बाद में सुरगु जो है वो अपना एनलाइटेंड किंग के तौर पे उसने लंबे समय तक राज किया। दिस वॉज पार्ट वन। अभी उसके आगे क्या हुआ कि राम ने एक चीज पूछी वशिष्ठ से कि मन इतना अनस्टेडी है, बहुत अनस्टेडी होता है मन, उसको कहते भी मंकी माइंड ही है, इसीलिए तो कहते हैं अभी यहाँ अभी फिर वहाँ। तो मन इतना अनस्टेडी है, तो ये पूर्ण संभाव की स्थिति में कैसे पहुंच सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। इस पे वशिष्ठ बोलते हैं कि मैं एक तुमको कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी है, एक्चुअल में ये डायलॉग है इसी राजा सुरगु में और एक राजा परिघा में। अभी ये जो राजा परिघा है ये पर्शिया के राजा थे, और इनके राज्य में एक बार बहुत समस्या आई, काफ़ी ड्रॉट वगैरह आ गया। तो ये जो है ये जंगलों में चले गए, वहाँ इन्होंने तप किया, और तप करके जो है
वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। काफी समय बाद ये राजा जो अब सेज, अभी साधु बन गए थे, संत बन गए थे, वो संत परिघा और हमारे ये राजा सुरघु, इन दोनों का मिलना हुआ। जब मिले तो उसके बाद में परिघा ने सुरघु से पूछा कि आपने मांडव्य ऋषि के द्वारा उनके निर्देश के अनुसार उनकी पालना करके आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया, और मैंने प्रभु कृपा से अपने जो कहते हैं तपस से इसको एनलाइटमेंट को प्राप्त किया। तो मेरे को ये बताइए कि क्या आपका मन अभी परफेक्टली पीसफुल है? क्या आपके जो राज्य में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा है, वो शांति और प्रोस्पेरिटी में है? फिर कहते हैं कि क्या आप पूर्ण तौर से डिस्पैशन के अंदर हैं, डिस्पैशन में स्थापित है, और क्या आप शांति की उस स्थिति में हैं जहां पे कि किसी प्रकार का विचार और किसी प्रकार की धारणा आपके मन में जन्म नहीं लेती, और उस स्थिति में जिसको कि हम समाधि कहते हैं, क्या आप उसमें हैं? तो सुरघु ने जवाब दिया। नाउ हियर ही इज टॉकिंग अबाउट समाधि। समाधि में समाधि या कोई भी स्टेट या कोई भी शब्दावली, डेफिनेशंस या टेक्निकल टर्म्स, इनके प्रति मैं अपना नजरिया एक बार स्पष्ट कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं कोई भी शब्द को कुछ भी कह देता हूं। उसका कारण ये है कि फर्स्टली देयर इज नो क्लैरिटी इन माय माइंड अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ ईच, एंड second, I have never ever stuck to the definitions and meanings of the words, because मेरे लिए शब्दों से ज़्यादा उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप मेरे को पीने के लिए, प्यास लग रही है, आप मेरे को पीने के लिए पानी दे रही हैं। अभी आप मुझे पानी दें या वाटर दें या नीर दें या तन्नी दें, हाउ डज इट मैटर टू मी? जब तक मेरे को प्यास बुझाने के लिए पानी मिल रहा है तो आप उसको कुछ भी कहते रहो। ठीक वैसे ही मैं भी, ये जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, मेरे लिए इनका कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज हो सकता है कि मैं इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करूं, और जो कोई भी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे इन वीडियोस को देखता है, वो कृपया ना देखे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। अगर समझ के इसको अपने जीवन में उतारना है तो इससे बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पर यदि इन टेक्निकल टर्म्स को समझना है और उनको सच मानना है, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस। दिस आई वुड ऑलवेज लाइक पीपल टू रिमेंबर। तो इस पे उन्होंने बोला कि सिर्फ निर्विचार मन
क्या यही समाधि है? एक आत्मज्ञानी यदि निरंतर एक्शन में रहता है और या निरंतर विचार में रहता है और ऐसी स्थिति में क्या उसका मन समाधि की स्थिति को खो देता है? बिल्कुल नहीं। सत्य का ज्ञान वो अग्नि है जिसके अंदर सारी होप्स और डिजायर्स, इच्छाएं और होप्स, व्हाट इज होप्स? आशाएं, उम्मीदें, ये जलकर राख हो जाती हैं। कैसे? जैसे एक आग में सूखी घास कैचेस फायर इमीडिएटली, ठीक वैसे ही जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तुरंत उसी के साथ ये भी, जैसे लाइट के जलते ही तुरंत अंधेरा खत्म, वैसे ही सत्य का ज्ञान होते ही तुरंत डिजायर्स और होप्स ये समाप्त हो जाती है और यही समाधि है। दिस इज समाधि। समाधि ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हैं और विचार नहीं चल रहे हैं। विचार रोकने के विचार कई तरीके से रुक जाते हैं। वंस इफ यू आर स्टन्ड इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग स्टन्ड, इफ यू आर सिटिंग निर्विचार बट यू आर नॉट इन समाधि, किसी पदार्थ का इस्तेमाल करके आप शांति से बैठ गए, डजंट मीन यू आर इन समाधि। निर्विचार हो पर समाधि में नहीं हो। ये फर्क वो चाहते हैं कि हम समझें। सिर्फ निर्विचार होना समाधि नहीं है। देन ही सेज समाधि के और भी कुछ गुण हैं और वो ये हैं कि इसमें एटर्नल सेटिस्फैक्शन है। एटर्नल मतलब कभी भी खत्म ना होने वाली संतुष्टि है। और इसमें स्पष्ट सूझबूझ है कि क्या ईगोलेसनेस है और क्या ईगोटिस्टिक बिहेवियर है। और इसके अंदर व्यक्ति जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, ना वो कौन सा है, सावन हरा न भादो सूखा, ऐसा कुछ वो कहावत है ना किसी के कहने से कुछ खुश होना, ना किसी के कहने से कुछ दुख होना, ऑपोजिट्स। तो इस तरह की जितने भी ऑपोजिट्स हैं, अच्छा बुरा, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल वगैरह वगैरह, तो वो व्यक्ति इनके पार है और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटी नहीं है और वो ऐसी इच्छा भी नहीं रखता है कि कोई चीज़ को वो एक्सेप्ट करे या किसी चीज़ को वो रिजेक्ट करे। तो समाधि की कुछ ये भी खुसूसियत हैं। अल्टीमेटली इट इज़ होप्स एंड डिज़ायर्स। ये भी चीज़ें वो होप्स और डिज़ायर्स के अंदर ही आ रही नहीं है। तो फिर वो आगे कहते हैं कि जिस वक्त सेल्फ नॉलेज होती है, आत्मज्ञान होता है, उस वक्त तुरंत परमानेंट समाधि को प्राप्त हो जाते हैं और ये किसी प्रकार से ये जो स्थिति है ये ना तो डिस्टर्ब होती है और ना ही गायब होती है। इसमें ऐसा नहीं होता जैसे लाइट आई अंधेरा गया, फिर लाइट चली गई अंधेरा हो गया। That sort of a thing is not there because
It is this. It is the very source that is illuminating. इसी कारण से वो लाइट बिजली जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मैं हमेशा जागृत अवस्था में हूं, प्योर हूं और अंदर से शांत हूं, और ये शांति कभी भी जाती नहीं है। वाई? बिकॉज मेरे को जो लाइट दे रही है वो बल्ब नहीं है, वो स्रोत है डायरेक्टली। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि हम इच्छा करें, और जब इच्छा ही नहीं करते हैं तो फिर उसको त्यागने की भी बात नहीं आती। इट मीन्स कि इच्छा नहीं है तो त्याग भी नहीं है। तो अगर कोई चीज आ गई अपने ही ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, यानी कि अपने ही तरीके से आ गई, तो आ गई, और चली गई तो चली गई, है ना? तो अगर सांसारिक विषयों की कोई इच्छा नहीं है तो उनको छोड़ना भी नहीं है, और यही सुप्रीम पीस है ना? ना किसी को पकड़ने की इच्छा, ना किसी को छोड़ने की इच्छा। आना है आओ, जाना है जाओ। व्हाट कम्स लेट इट कम, व्हाट गोस लेट इट गो। वेरी सिंपल। ये पापा जी ने बताया था अपने एक सत्संग में, जो आता है आने दो, व्हाट कम्स लेट इट कम, व्हाट गोस लेट इट गो। फिर कृष्ण जी ने भी बोला था, तुम क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? जो आता है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। इसके बाद सुरघु और परिघा, ये दोनों अपने ही संसार में रहे और एज एनलाइटेंड बीइंग्स, और अपने पूरे जीवन को जिया। अब राम को वशिष्ठ और एडवाइस कर रहे हैं। क्या एडवाइस है? कि जब आप एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने रोज के उसमें डेली लाइफ में, अगर आप में लाइक्स और डिसलाइक्स आ भी जाएं तो आप आंतरिक तौर पे प्योर रहते हैं। व्हाट डज दिस मीन? बिकॉज देयर मे बी ओकेजन्स जहां पे कि आप जो रोल अदा कर रहे हैं उसके अंदर कुछ चीजें प्रेफर्ड हैं, कुछ चीजें प्रेफर्ड नहीं है। उस रोल के साथ जस्टिफिकेशन करने के लिए, पर आपके खुद के जो अंतर है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक टू कपल्स. One is, say, Amitabh Bachchan and Jaya Bhaduri, and second one is, say, Hema Malini and Dharmendra. Now, if when on screen ये उसका हस्बैंड और वो उसका ऐसे अगर हो गया, और मान लीजिए ये दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे के, धर्मेंद्र अपनी वाइफ को बोल रहा है उससे बात मत करो, he is not right. It doesn't mean that off screen ये लोग बात नहीं कर रहे हैं. It is for the temporary phase that this sort of a thing is being undertaken, but अंदर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब वो उसको बोल रहा है कि इससे बात मत करो या इसको गोली मार दो, he doesn't mean कि एक्चुअल में वो गोली उठाओ और मार दो। So this is what it means here. As per the rule, मारना गलत बात है, हत्या करना गलत बात है। ये सोच के अगर एक बॉर्डर के ऊपर आदमी अगर कोई सोल्जर है
और वो ना मारे सामने वाले को, यू कैन अंडरस्टैंड. Means that liking or disliking doesn't change your relationship with the other person. Maybe this is what I have understood. Is that so? Like if you don't like something about the other person, or you like something about the other person, it is just superficial. That particular thing you don't like or dislike, but it doesn't affect your relationship, your connection with that person. Here, the connection with that person is one part. Here, what is mean? Your connection with your own self. मैं एक सिपाही हूं. मैं आंतरिक तौर पे ये मानता हूं कि किसी को किसी की जान नहीं लेनी, राइट. तो सिपाही का अपने स्व से जो संबंध है वो ये है कि वो प्योर है और किसी के मतलब सब अपने अपने रहें, कोई दिक्कत नहीं, उस सॉर्ट ऑफ उसमें है वो. अभी यही सिपाही, मैं गया बॉर्डर पर तैनात हुआ, अभी इस सिपाही की उस रोल में ड्यूटी है उस लाइन को डिफेंड करने की. सो जब वो उस लाइन को डिफेंड कर रहा है तब भी उसकी रिलेशनशिप उसके स्व से वही है. इट इज नॉट चेंज्ड. अब जैसे ही वहां से कोई आया, उसने उसको चैलेंज किया, थम कौन आता है, 2 बार किया, नहीं माना, तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस प्रिवेलिंग फॉर दैट सिपाही, फॉर दैट पर्सन, उसने उसको गोली मार दी. जब वो गोली मार रहा है तब क्या उसका रिलेशनशिप उससे बदल रहा है? अपने स्व से नहीं बदल रहा है, वो तब भी वैसा ही है. जैसे सुरगु है सुरगु जब अपने किसी भी सब्जेक्ट को कोई रिवॉर्ड दे रहा है तो उसकी और उसके अंतर के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बदल रही है? नहीं बदल रही. जब वो अज्ञान में था तब बदल रही थी, पर जब वो ज्ञान में आया तब उसके बाद में अगर वो किसी को फांसी दे रहा है तो क्या उसकी रिलेशनशिप अपने आप से बदल रही है? नहीं. राजा और वो जो स्व है, दे आर द सेम, बदल नहीं रही है फांसी देने का. दिस इज व्हाट हियर इट मीन्स. हैव आई? हाँ. फिर वो कहते हैं संसार की जो रियलिटी है वो अज्ञान के कारण पैदा होती है और ये जो नॉलेज है ये परसेप्शन को बदलता है. उसके बाद आप कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे. इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है. जिस प्रकार के मछली की जो आंख होती है वो हमेशा पानी में रहती है, पर पानी से उसको कोई फर्क नहीं होता, उसका विजन इंपेयर नहीं होता. व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. सिर्फ वही दोस्त हैं, वही मित्र हैं जो कि डिस्पैशन यानी कि व्हाट इज दैट कॉल्ड, डिस्पैशन डिस्पैशन और सेल्फ नॉलेज को
प्रेरित करते हों। और ऐसी जगह और ऐसा साथ हमेशा प्राप्त करना चाहिए, और जहाँ पे ये दो क्वालिटीज़ ना हो, वो जगह और वो साथ कभी भी नहीं रखना है। जिस प्रकार के चीनी की मिठास का पता चलता है सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे, सिर्फ उसको खा लेने से, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान का भी पता डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ही लगता है। नाउ दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन उनके लिए काफ़ी है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, हाँ ऐसा ऐसा होता है, उससे उनको कुछ मिलता नहीं है। वो है ना, पानी वो एक वो उसका मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए, पानी पानी करते करते आपका जीवन निकल ही जाएगा। पर अगर शोले की एक चिंगारी भी अगर आपने अपनी होठों पे रखी, तुरंत होठ जल जाता है। जैसे मौत पतंगा लाख कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग रखे लॉ के बारे में, पर जैसे ही वो पतंगा उस लॉ को छूता है तुरंत समाप्त हो जाता है, वही लॉ बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही हम उस नॉलेज को एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर हम वी आर इन द सोर्स, देन हम फिर पतंगे नहीं रहते, हम वो लॉ बन जाते हैं, वी आर दैट सोर्स। दिस इज व्हाट ही मीन। अदरवाइज तो हम कई चीज़ें बोलते रहते हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आत्मज्ञान क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या होता है, आत्मज्ञानी को क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स, बट दैट्स ऑल हियर। तो कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो होता है, नॉलेज इज जस्ट आपको एक सिचुएशन के लिए तैयार करती है, पर नॉलेज अपने आप में काफ़ी नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही ज़रूरी है। और cessation of mind and ego sense will lead to self knowledge। मन और अहम भाव समाप्त होगा तभी हमको सेल्फ नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे एक पापा जी की एक कहानी है। क्या हुआ कि एक राजा अपने पूरे एंटोरेज के साथ एक संत से जंगल के अंदर छोटी सी झोंपड़ी में मिलने के लिए गया। सो एज ही रीच्ड, संत के दरवाजे पे पहुंचा, वो तो राजा था ना, हाथी पे बैठा हुआ था। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने अपने वजीर को बोला, जाओ बताओ मैं आया हूं। तो उसने बताया। अब वो संत भी तो संत ही था, उसने अपने शिष्य को बोला कि उनको बोलो थोड़ा वेट करेंगे, बुलाते हैं। राजा को बता दिया गया, राजा ने कहा ठीक है। घंटा 2 घंटा आधा दिन हो गया, अब शाम होने लग गई। शाम होने लग गई तो राजा ने कहा भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई है। एनीवे, क्योंकि जंगल है तो अपनी रानियों को वापस भेज दिया, और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज थे उनको भेज दिया, जाओ वापस, मैं यही, रात हो गई। हैव यू हर्ड द स्टोरी? रात हो गई। अब
अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर वही मैसेज गया, अंदर से मैसेज आया, भाई रुक जाओ अभी बुलाते हैं। फिर यही क्रम चलता रहा दिन भर। फिर रात हो गई, अभी भी राजा मिल नहीं पा रहा था। अभी तीसरा दिन हो गया, राजा वहीं खड़ा हुआ, संत भी बैठा हुआ आराम से, वो तो अपना काम कर रहा है, ही इज हैविंग नो प्रॉब्लम। अब राजा को मच्छर काट रहे हैं जंगल में। तो फिर वो ऐसे भेजा, तो उस अटेंडेंट ने कहा बस 10 मिनट। राजा ने कहा ठीक है भाई 10 मिनट। तो फिर वैसे भेजा, बोला बस 5 मिनट। फिर कुछ नहीं। फिर मैसेज भेजा, बोला बस 1 मिनट। बोलता है नहीं अब मैं जा रहा हूं। एंड ही जस्ट गॉट डाउन एंड एंटर्ड। जब एंटर किया तो उसने देखा वो संत तो आराम से बैठा है, अपना खाना वाना खा रहा है। उसने बोला भाई आ जाओ खाना खाओ। बोला खाना वाना तो सब ठीक है, मैं 3 दिन से यहाँ बैठा हूँ आपसे मिलने के लिए और आपने मुझे बुलाया ही नहीं हर बार बोलते रहे अभी 5 मिनट, अभी 2 मिनट। तो बोला कि आप जब यहाँ आए, आपने मेरे को मैसेज दिया, आप चाहते थे कि मैं आपको एक राजा के तौर पे रिसीव करने आऊं, मैं नहीं आया। आप जिस प्रकार से अभी आए हो उस प्रकार से तब भी आ सकते थे, बट व्हाट प्रिवेंटेड यू वाज योर माइंड एंड योर ईगो। सो देयरफॉर drop this mind, drop this ego, and all the conditionings get dropped automatically. ऐसे ही कहीं पापा जी ने एक और एग्जाम्पल दिया था कि मैं आर्मी यूनिफॉर्म में पहुंचा कहीं पे किसी गुरु के पास, तो लोग, नहीं सॉरी, आर्मी यूनिफॉर्म में नहीं, बट जब वो वहाँ पहुँचे और उनको वहाँ ठीक नहीं लगा, तो लोग जो वहाँ थे उन्होंने कहा था कि देखो ये अपने अभी भी आर्मी यूनिफॉर्म में आया है, मीन्स ही इज हैविंग दैट सेंस ऑफ बीइंग एन आर्मी मैन, एन आर्मी ऑफिसर, एंड ही इज कम। तो आया है और आत्मज्ञान के लिए, पर इसके अंदर से वो फौजी अफसर तो निकला ही नहीं है। तो ये दिस इज व्हाट इट इज। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से, अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल, जिस प्रकार से पेंटिंग के अंदर जो सूरज होता है, सन होता है, वो कभी भी अस्त नहीं होता है, ठीक वैसे ही जब तक माइंड, आई एंड माइंड ये रहेंगे, दुखों का सूर्यास्त कभी नहीं होगा। आज इतना ही, बाकी वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।